नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लॉस्ट कल्चर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे त्यौहार की बात करने जा रहे हैं जिसका क्रेज पहले से बहुत कम हो गया है। एक समय था जब इस त्यौहार को सब मिलजुल कर बहुत खुशी से मनाया करते थे। जी दोस्तों, मैं एक गाने के माध्यम से आपको बताऊंगा और आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। आंधी कुड़िए जांदी कुड़िए तुरदी पिछे नू जावे, आंधी कुड़िए जांदी कुड़िए तुरदी पिछे नू जावे, निकाली काली पैर पटेले तीयां लगियां पिपल दे छावे, निकाली काली पैर पटेले। जी दोस्तों, जो पंजाबी जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस त्योहार की बात कर रहा हूँ। जी दोस्तों, इस त्योहार का नाम है तीज यानी तीसरा। दोस्तों, यह त्यौहार श्रवण मास में शुक्ल पक्ष में तीसरी तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि जब न्यू मून होता है, अमावस्या होती है, उससे तीसरे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, और वेलकम करती हैं, स्वागत करती हैं रेनी सीजन का, मानसून सीजन का। जी दोस्तों, यह त्यौहार इसलिए भी बहुत मान्यता है इस त्यौहार की क्योंकि माता पार्वती ने 108 जन्म लिए शिव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अपने पति के रूप में उन्होंने बहुत तप किया। तो इस दिन माना जाता है कि तीज के दिन शिव जी भगवान ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, अपनाया था। यह बहुत खास दिन है दोस्तों। इस दिन हमारी माताएं बहनें ज्यादातर हरे रंग के कपड़े डालती हैं, हरे और लाल रंग के, हरी चूड़ियां पहनती हैं। फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं स्टेट के, लोक संगीत और लोक नृत्य किया जाता है। औरतें इकट्ठी होती हैं, साथ में कथा पढ़ी जाती है, व्रत रखती हैं और चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। दोस्तों, इस दिन घेवर एक मिठाई है हमारे नॉर्थ में, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी उसका आकार होता है और बनावट होती है, और उस पर क्रीम लगाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। बहुत ही स्वाद मिठाई है दोस्तों, वो खाया जाता है, वो शेयर किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, फ्रूट्स गिफ्ट किए जाते हैं। अपने घर की जो लड़कियां होती हैं, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, उनके पास संधारा भेजा जाता है। संधारा यानी कि एक संधारा बोलते हैं, एक बकेट, एक बाल्टी फ्रूट से, घेवर से भरी हुई, जो हम भेजते हैं अपनी बहनों के लिए, और इसीलिए इसको संधारा तीज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे मार्केट और घेवर लेके आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है घेवर। इस दिन लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां अपने मायके में भी जाती हैं तीज मनाने के लिए। इसको हरियाली तीज बोलते हैं क्योंकि श्रावण मास में पड़ती है, सावन के महीने में। और झूले, पंजाब में झूले डाले जाते हैं पेड़ पे, और औरतें झूला झूलती हैं, और नए नए कपड़े अपने परिधान जो डाले जाते हैं अपनी स्टेट के, और ज्वेलरीज डाली जाती हैं। बहुत खुशी से यह त्यौहार मनाया जाता है। मैं हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि हमारे शास्त्री जी हैं, विकास शास्त्री जी, मैं उनसे आपकी बात करवा सकूं, वो आपको थोड़ा डिटेल में बता पाएं इस त्यौहार के बारे में। दोस्तों, यह त्यौहार राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरियाली तीज और अच्छी फसल के लिए, कि अच्छी फसल हो, इसलिए भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि अब तो लॉकडाउन में आप सब लोग अपने घर पर हैं, तो इस त्यौहार के बारे में जानिए, मनाइए, घेवर का आनंद लीजिए, और दोस्तों सेफ रहिए, बिल्कुल अपने हाथ पैर धोते रहिए, और ज़्यादा बाहर ना जाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी हमारी, जैसे रक्षाबंधन के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। रक्षाबंधन जो है, राखी जो है, हम क्यों मनाते हैं, उसकी महत्वता मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों, काइट फ्लाइंग के ऊपर नई वीडियोस आएंगी, मांझे के ऊपर, काइट्स के ऊपर मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा। आजकल बहुत जोरों शोरों से काइट फ्लाइंग हो रही है, और हमें पता भी होना चाहिए अच्छी काइट्स, अच्छे मांझे के बारे में, तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, हम आए हैं विकास शास्त्री जी के पास। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हो सकेगा मैं विकास शास्त्री जी से आपको रूबरू करवाऊंगा, हम तीज के बारे में जानेंगे। पहले आपने देखा कि आरती हो रही थी, शास्त्री जी आरती कर रहे थे, आरती हो चुकी है। अब हम विकास शास्त्री से जानेंगे कि शास्त्री जी बताएं तीज के त्यौहार की महिमा, कि तीज का त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो अब आपके सामने शास्त्री
सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों, ये राहुल जी बहुत बढ़िया ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संस्कृति का लोप होता जा रहा है, उस संस्कृति के लोप को होने से बचाने के लिए और पुनः एक बार उस हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार हो, उसके लिए सोशल मीडिया सर्वोत्तम साधन है। और हमारे राहुल जी ने इस साधन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग किया है। तो चर्चा हो रही है तीज के ऊपर। तो तीज की जब चर्चा हो और उसमें झूले की चर्चा ना हो तो सावन फीका लगता है, तीज अधूरा लगता है। तो एक मुझे बड़ा सुंदर भाव याद आ रहा है। ओ झूला पड़ियो रे कदम्ब की डार, झुलावे ब्रज नारी, रेशम की सखी पटवी जड़ी है, जामे बैठे नंद कुमार, झुलावे ब्रज नारी। ये दो पंक्तियां हैं, लेकिन इन दो पंक्तियों के माध्यम से भाव है कि सावन हिलोरे लेते हुए आता है और उस सावन का स्वागत हम हिलोरों के साथ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तीज की। श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को हम तीज के रूप में मनाते हैं। कई जगह इसको हरियाला तीज के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह इसको मधुस्त्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्राचीन परंपरा है कि प्राचीन समय में क्या होता था, आज के दिन जो ब्याई हुई बेटियां होती थी हमारी, उन बेटियों को घर बुलाया जाता था और मधुस्त्रवा, मधु के साथ, शहद के साथ उनका स्वागत किया जाता था। शहद में चंदन मिलाकर के उनको टीका लगाया जाता था और शहद उनकी जीभ में रखा जाता था। पारंपरिक जो महत्व है वो तो शहद का है, इसलिए इसे मधुस्त्रवा तीज कहते हैं। लेकिन वर्तमान जगह इसकी घेवर ने ले लिया, जैसे कि राहुल जी ने आपको बताया कि घेवर है, क्योंकि मधु इस समय प्योर नहीं मिल पाता, तो घेवर का जगह है। मुंह मीठा करके बेटियों का स्वागत किया जाता था। उद्देश्य होता था कि हमने जो अपनी बेटी को जिस घर में भेजा है उस बेटी के जीवन में मिठास आए। कैसी मिठास? शहद के जैसी मिठास। कैसी मिठास? मधु के जैसी मिठास। मधु परोपकार का प्रतीक है और मधु से मीठा इस संसार में कोई चीज नहीं है, क्योंकि मधु देवताओं को भी प्रिय है। इसलिए मधुस्त्रवा तीज मधु के साथ, शहद के साथ प्रारंभ होती थी। हरियाला तीज किसान अपनी उत्तम फसल के लिए बादलों का अभिवादन करता है, प्रकृति का धन्यवाद करता है और सभी ओर लहलहाट होती है, पूरा हरियाला होता है और भगवान से अपने परिवार की हरा भरा रहने की कामना भी इस दिन की जाती है। इसलिए इस तीज को हरियाला तीज के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक प्रसंग है कि इस दिन मां भगवती पार्वती ने 108 जन्म लेकर के, 108वां जन्म लेकर के भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने मां पार्वती की आराधना को स्वीकार किया और भगवान शिव मां पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए। और जब पति के रूप में प्राप्त हुए तो यही वो तीज का दिन था, सावन का महीना, शुक्ल पक्ष की तीज, जिस दिन भगवान शिव और पार्वती मां मैना और हिमालय राज के यहाँ फेरा डालने गए, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं फेरा डालना और साहित्य की भाषा में कहते हैं, पौराणिक भाषा में कहते हैं द्विरागमन। विवाह के अगले दिन जब बेटी और जवाई फेरा डालने आते हैं तो उसको द्विरागमन कहते हैं। तो यही वो दिन था और उस दिन मैना ने अपनी बेटी और अपने जवाई भगवान शिव का अभिवादन किया, साक्षात्कार किया और सुंदर झूले पर बिठा करके झूला का प्रचलन किया। इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियां मांग भर करके हरी लाल चूड़ियां पहन करके अपना श्रृंगार करती हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं और साथ ही जो नवविवाहित है वह भगवान शंकर के जैसे अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। जो अविवाहित है और योग्य वर चाहती हैं वह भी इस दिन उपवास रखती हैं और योग्य सुयोग्य वर की कामना करते हैं। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके जो भी अविवाहित कन्या देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते
देहि में तनया कृष्णा त्वमहं शरणं गतः। इस प्रकार से कामना करते हैं उसको कृष्ण के जैसा पुत्र और भगवान शिव के समान पति की प्राप्ति होती है। ऐसे वेदों में प्रचलित अनेक कथाएं हैं तीज के उपलक्ष्य में। बाकी मैं आपको क्या बताऊं, राहुल जी ने सारा विस्तार पूर्वक आपको बता ही दिया है। अंत में अपने विचारों को विराम दूं उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बड़े भाग्य से हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है और जन्म मिलने के बाद तीज त्योहारों के देश में उन त्योहारों को आनंद विभोर होकर के मनाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो जो भी तीज और त्योहार हैं हम उनको मर्यादा में रह करके, धार्मिक आस्था की मर्यादा में बंद करके, बड़े श्रेष्ठ अग्रजनों का सम्मान करके यदि मनाएं तो दोस्तों सच कहूं उन त्योहारों को मनाने का आनंद ही कुछ और है। और पौराणिक तरीके से मनाएं तो भगवान की निसंदेह कृपा होती है। ऐसा मेरा परम विश्वास उस परम पिता परमात्मा में है। अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले मैं भगवान शिव की स्तुति के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांकुरशुग्मिरिक्वरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तु मर्गरणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वावन्धं विश्ववन्दिनिखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सुरक्षित रहें, घर में रहें, सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करें, मास्क जरूर लगाकर निकलें, जब जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। हाँ, और इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमारी संस्कृति जीवित रह सके और जो जीवित है उसका प्रचार और प्रसार हो सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद शास्त्री जी। फ्रेंड्स हमने ले लिया है घेवर, अब हम घर जाएंगे घेवर लेके। ठीक है, आप भी यहाँ से घेवर ले सकते हैं, कभी आए अम्बाला तो गुप्ता मिष्ठान भंडार से। फ्रेंड्स तो हम फाइनली घर आ चुके हैं अपना घेवर लेके। विकास शास्त्री जी से भी मैंने आपको रूबरू करवा दिया। तो दोस्तों मैंने घेवर की जो वीडियो थी वो दुकान पे शूट नहीं करी क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और मैं भीड़ के इतने करीब नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए मैंने वहाँ शूट नहीं किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनली घेवर, और आप देखिएगा ज़रूर। ये देखिए गुप्ता जी के घेवर हैं ये, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये दूसरा घेवर है, ये देखिए मलाई घेवर बोलते हैं इसे। और कल हम इसका भोग लगाएंगे पूजा के बाद, उसके बाद इसका आनंद लिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं और किस नई चीज़ों पे टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना सकते हैं। प्लीज़ आपकी सजेशंस नेसेसरी हैं, जरूर अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत।